नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। वो मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी छवि के बारे में अभी हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो एक सीरीज ही चली हुई है कि पहले एप्स्टीन फाइल में उनका जिक्र आना, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी का हर रोज़ कुछ न कुछ उनके बारे में मीडिया में आना, उसके बाद इंडिया यूएस डील पर विपक्ष का नरेंद्र सरेंडर एक नैरेटिव सेट करना, और उसके बाद अभी ताज़ा मामला है मधु किश्वर जो एक महिला नेता है या सोशल एक्टिविस्ट का जो चोला उड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ रहस्यमय खुलासे करना। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक सीरीज नज़र आती है उनकी, जो नरेंद्र मोदी जी के करैक्टर के बारे में, उनकी एक जो छवि जनता के अंदर है उसके बारे में बताती है। तो जब मैं इस पे कुछ सोच रहा था, काफ़ी दिनों से इस तरह का चीज़ें आ रही थी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि ये वजह क्या हो सकती है। आप लोग अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से नरेंद्र मोदी वो भारतीय राजनेता हैं जिनको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। उसके बाद जब इसकी छवि का कोई तोड़ नहीं मिला, तो जो दुनिया के अंदर चाहे लोकतंत्र है, चाहे राजतंत्र है, चाहे जैसे भी सरकारें चुनी जाती हैं, पर एक हार्ड सच्चाई है कि सरकारें जो नेता है वो नहीं चलाते हैं, बिजनेस टाइकून चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी लॉबियां हैं वो चलाती हैं। उसमें चाहे अमेरिका रहा हो या कोई भी देश दुनिया का रहा हो। तो भारत के अंदर ये हुआ कि जनता ने इतना ज़बरदस्त भरोसा मोदी जी पे किया कि जो बिजनेस टाइकून या बड़ी बड़ी कंपनियां या जो बड़ी बड़ी लॉबियां हैं जिसमें हर तरह के माफिया इन्वॉल्व हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसका तोड़ निकालने के लिए मुझे लग रहा है कि एक, आपको कुछ समय पुराना याद हो तो राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी की छवि को ख़त्म कर दूंगा। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ से जुड़ती हुई नज़र आती हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की 2 छवि हैं जनता के अंदर। एक छवि तो जनता का विश्वास इसलिए है कि जनता की नज़रों में नरेंद्र मोदी कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। और दूसरी जो भारतीय छवि होती है एक मनुष्य के बारे में, भारत का आम जनमानस किसी भी चरित्रहीन को कभी सपोर्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ पे अगर हम देखें, रावण बहुत बुद्धिमानी था, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ था, सारी चीज़ें थी, पर उसके बावजूद आज तक रावण के पुतले इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि रावण ने जीवन में चरित्रहीनता की थी, किसी और की छतरी पर गलत नज़र रखी थी। तो इससे हमें पता लगता है कि भारतीय समाज के अंदर चरित्र की कितनी बड़ी वैल्यू है। भारतीय आम जनमानस किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता है जिसका चरित्र साफ ना हो। तो मेरी नज़रों में नरेंद्र मोदी की 2 क्वालिटी जनता की नज़रों में है। एक तो वो कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं, जो करेंगे देश के लिए करेंगे, और दूसरा उनका चरित्र पाक साफ है। तो जब वो अलग अलग लॉबियाँ या विपक्षी पार्टियाँ अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई और नरेंद्र मोदी का विश्वास जनता के अंदर जो बना हुआ उसको नहीं तोड़ पाई, तो उन्होंने ये आखिरी ब्रह्मास्त्र चला है इनके चरित्र और इनकी छवि को खराब करने के लिए। जिसमें पहली जो इनकी ईमानदार और देशभक्ति की छवि है, तो उसको इंडिया यूएस डील या बाकी जो बीच बीच में जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, नरेंद्र सरेंडर करके एक जो नैरेटिव सेट करना चाहता है कि जनता के अंदर अफवाहों से ही सही पर एक मैसेज जाए कि नरेंद्र जो है वो झुक जाता है, वो देश के हितों से समझौता कर लेता है। तो इस तरह की छवि गढ़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, पहला ये तार मुझे वहाँ से जुड़े नज़र आते हैं।
और दूसरा जो एक आम जनमानस जो भारत का है वो एक चरित्रवान आदमी को ही सपोर्ट कर पाता है दिल से। तो इसके लिए इसकी जो चारित्रिक विश्वसनीयता है नरेंद्र मोदी जी की, उसको तोड़ने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी टाइप से जो आरोप लग रहे हैं, या भी जो ताज़ा आरोप मधु किश्वर ने लगाए हैं, या एक एप्स्टीन फाइल जो उनके अंदर इनके नाम का जिक्र आना, तो ये मुझे लग रहा है कि जो इनकी जो सबसे बड़ी पूंजी है चारित्रिक नैतिकता की, उसको अटैक करने के लिए इस तरह के घटनाक्रम घटे रहे हैं। बाकी अगर हम इसको देखें, एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन ने जो मेल लिखी हैं उनमें नरेंद्र मोदी का जिक्र है, और अगर उसको हम बेस माने तो उनकी मेल में महात्मा गांधी जी का 23 बार जिक्र है। तो क्या महात्मा गांधी जी एप्स्टीन से मिले थे? उनको तो दुनिया से गए हुए इतने वर्ष हो गए, 1948 में उनकी हत्या हो गई थी। तो 1948 में जो आदमी गुजर चुका है उसके बारे में आज भी मेल लिखी जा रही हैं। तो ये मुझे एक डाउटफुल वो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए नहीं थे, उनका मेल में जिक्र है, तो क्या इससे उससे उनके साथ संबंध प्रूव हो जाते हैं? दूसरा जो मधु किश्वर जी ने अभी आरोप लगाए हैं, तो क्या इस तरह किसी के कह देने से जनता भरोसा कर लेगी? और इनकी विश्वसनीयता क्या है? क्योंकि मधु किश्वर जी के बारे में जब मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो यूपीए सरकार के समय ये प्रो वामपंथी थे, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये मोदी नामा लिखने बैठ गए। तो इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या कहीं कोई सत्ता की मलाई मिलने की आस थी जो पूरी नहीं हुई? या सुब्रमण्यम स्वामी जी, आज उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, नो डाउट वो एक ब्लंट लीडर हैं, उनकी कुछ खासियत भी हैं, पर उनके अंदर एक समस्या भी है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। आदमी का खुद के ऊपर विश्वास होना अच्छी बात होती है, पर सिर्फ खुद ही अच्छा है ये मान लेना गलत चीज़ भी हो जाती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, बाकी सब भ्रष्ट है, सिर्फ मैं ईमानदार हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के दावों में भी वो दम मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई सरकार से। राज्यसभा उनको दिया गया था, पर वो वित्त मंत्रालय चाहते थे, और जब वो बात नहीं बनी तो उन्होंने पहले वित्त मंत्री को टारगेट करना शुरू किया। फिर जब लगा कि भाई नरेंद्र मोदी की उसके बिना की सह पे ही आपको वित्त मंत्रालय नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू किया। तो इस तरह का मुझे जो ये एक सीरीज जो चल रही है, तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की दोनों छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास है, ताकि आम जनता का विश्वास इनसे हट जाए और भारत में सत्ता परिवर्तन हो जाए, और जो दुनिया भर की टेक कंपनियां और टेक्नोक्रेट्स या जो बड़ी बड़ी लॉबियां हैं वो अपने मनपसंद काम निकलवा पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी आने से बहुत दिक्कत हुई है। अभी हालिया अगर हम ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष में देखें, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश में तेल की कीमतें 1/3 बढ़ चुकी है, 33% कीमतें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश की तो हम बात ही ना करें, जहाँ पे 350 रुपये के आसपास डीजल चला गया है। तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा है जिसमें तेल के प्राइसेस में दिक्कत ना आई। पर भारत सरकार ने अभी जो अपनी सरचार्ज और जो एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसकी वजह से आम जनता पे प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ पाया है। तो कोई विश्व की कोई लॉबी ऐसा नहीं चाहती है कि किसी भी दुनिया के देश में कोई ऐसी स्टेबल सरकार रहे जहां उसकी जनता का विश्वास उस पर बना रहे और वो अपने काम वहां से ना निकलवा सके। तो यही मेरा मानना है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।